अभिषेक को और कितना पोक करोगे ईशा और समर्थ। एक टाइम ऐसा था जब अभिषेक ईशा और समर्थ को पोक किया करते थे, उनको कुछ ऐसी बातें बोल देते थे कि वो गुस्सा कर जाते थे, पर्सनल बातें सामने आ जाती थी, एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल बातें बोलने लग जाते थे। और अब एक ऐसा टाइम है जहाँ पर ईशा और समर्थ मिलकर अभिषेक को पोक कर रहे हैं और उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या ये कर्मा है या फिर जो ईशा समर्थ की तरफ से हो रहा है वो एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है, वो इस तरह हो गया है कि आपको अगर कोई रोक रहा है तो आप तब भी नहीं रुक रहे। एक तरफ अभिषेक को देखा जाए तो जब वो पहले हफ्तों में उन्होंने जिस तरह की पोकिंग की है, और सलमान सर ने भी बोला पिछले हफ्ते कि आप ये मुद्दा उठाना चाहते थे कि आपको बहुत ज़्यादा पोक किया जा रहा है। अभिषेक ने कहा सर बहुत एक्सट्रीम लेवल वाली पोकिंग है और मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है मुझे। तो सलमान सर ने कहा आप वही है ना, आपने भी बहुत पोकिंग की है, तब नहीं आपको फील हुआ। जब आप पोकिंग कर रहे थे घर में तब आपको ये फील नहीं हुआ, और आज जब आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको इस पर मुद्दा बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पोकिंग का जो लेवल है ईशा और समर्थ की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नज़र आ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जहाँ पर ऐसा होता है कि कोई कंटेस्टेंट खड़े हैं, किसी ने किसी की बात बोल दी तो अभिषेक का भी थोड़ा सा एग्रेसिव वाला नेचर देखने को मिलता है। जैसे कि कल के एपिसोड में हुआ, कल का नॉमिनेशन टास्क हो रहा था जिसमें सब खड़े होते हैं तो ईशा कुछ बोल देती है, वो इनडायरेक्टली अभिषेक की तरफ इशारा करती है, लेकिन ना तो वो अभिषेक की तरफ देखती हैं और ना ही उनका नाम लेती हैं। लेकिन अभिषेक को पता चल जाता है कि वो उनके बारे में ही बोल रही है। और अभिषेक को कुछ सुनने में भी उन्होंने बोला था कि, तो एक वर्ड था जो ईशा ने बोला था, 2 कौड़ी का, तो जिसे अभिषेक ने कुछ गलत सुन लिया था। दोनों बहुत एग्रेसिव हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जिस लेवल की पोकिंग नजर आई, समर्थ बारी बारी आकर जिस लेवल की पोकिंग कर रहे थे और ईशा ने भी बहुत सारी बातें बोली जिसे अभिषेक को जो पसंद नहीं आई, बहुत ज़्यादा ट्रिगर की और वो कल रोने लगे। पिछले हफ्ते भी देखा गया कि ईशा और समर्थ ने मिलकर किस तरह पोक किया और इस हफ्ते भी वो जारी है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि अब ईशा और समर्थ का ओवर हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ से लोगों को ये भी फील हो रहा है कि अभिषेक पर क्या गुजर रही होगी। अभिषेक की एक्स है और वो अब अपने प्रेजेंट के साथ मिलकर मुझे यहाँ पर उल्टा सीधा बोल रही है। तो लोग जो है वो काफ़ी यहाँ पर अभिषेक के सपोर्ट में भी हैं। अभिषेक को कह रहे हैं कि भाई स्टे स्ट्रॉन्ग, और उनके सपोर्ट में तो रितेश देशमुख भी आए हैं और उन्होंने अभिषेक के लिए ट्वीट भी किया है। जी हाँ, तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर अब अभिषेक को सपोर्ट करें। लेकिन पहले देखा जाता था कि अभिषेक का एग्रेसिव नेचर इतना बढ़ गया था कि लोग बोल रहे थे इसे निकालो। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो अभिषेक की जो फैन फॉलोइंग है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अभिषेक शो जीते भी, क्योंकि वो पोटेंशियल रखते हैं और जीतने के काफ़ी करीब भी वो जा सकते हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर पोकिंग की, तो कल के एपिसोड में कुछ ऐसा ही हुआ। एलिमिनेशन टास्क हो रहा था तो दोनों फिर पर्सनल हो गए, ईशा भी पर्सनल हो गई, अभिषेक भी पर्सनल। और कहीं ना कहीं लगता है कि शुरुआत ईशा से हुई और ईशा कहती है ये मैं इसके साथ 1 साल तक रही हूँ और मुझे पता है कि ये किस तरह की एक्टिंग करता है। और तो अभिषेक ने एक वर्ड यूज़ किया था, क्लस्ट्रोफोबिक। तो उन्होंने कहा था कि मुझे वो है, बिग बॉस दरवाज़ा खोल दो, बिग बॉस एक्टिविटी एरिया खोल दो, मुझे जाना है। तो ईशा कहती है इसके ड्रामे हैं, और अंकिता भी बोलती है, क्योंकि वो कहते हैं अगर जिसे क्लस्ट्रोफोबिक होता है वो यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन जब देखा गया कि बिग बॉस ने बोला कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, अगर आप शांति से खड़े रहेंगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा। उसके बाद देखा गया कि भाई वो एकदम से शांत हो गए, जिसके बाद ईशा ने कहा ये सब इसके ड्रामे हैं और मैं 1 साल से इसके यही ड्रामे देखती आ रही हूँ, और अभी भी वो बिग बॉस के घर में भी वही कर रहा है। तो एक तरफ ईशा और समर्थ है और एक तरफ अभिषेक है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए पोकिंग फील हो रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा पोक किया जा रहा है। और ईशा समर्थ बहुत ज़्यादा पर्सनल जा रहे हैं। मैंने कहा था कि नया साल है, नए साल पे मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मेरा गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बताएं तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है पुराना अभिषेक का, जहां पर एक लड़का है, उनके दोस्त हैं, और वो बोल रहे हैं कि अभिषेक जो है वो लिफ्ट का यूज़ नहीं करते क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा घुटन फील होती है और वो सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं। अगर उन्हें
12th या 13th फ्लोर पर भी आना होता है तो वो सीढ़ियों का यूज़ करते हैं। जिसके बाद लोगों ने और भी ज़्यादा सिंपैथी दिखाई और कहा कि भाई ईशा को ये बातें पता है लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही हैं कि अभिषेक ड्रामा करें। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले, मिक्स्ड ओपिनियंस जो है वो यहाँ पर आप कह लीजिए इंटरेक्ट हो रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि भाई किसकी तरफ जाया जाए। लेकिन पोकिंग लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या आपको भी ये लगता है कि आपको लगता है कि ईशा समर्थ को अब बस कर देना चाहिए और अब रहने दो ना, समर्थ का दूसरा गेम क्या है? आपको लगता है कि समर्थ का अभिषेक के अलावा कोई दूसरा गेम है? तो हमें कमेंट करके बताइए। और चिंटू या अभिषेक, इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है वो भी हमें ज़रूर बता दीजिए। आप किसकी साइड है, अभिषेक की तरफ या ईशा और समर्थ की तरफ? हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी राय जान सकें। और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।